ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ पे जो भी संकल्प का बीज बोएंगे ना, उसका प्रत्यक्ष फल तुरंत मिलता है। ये इस भूमि की खूबी है। इस हॉल में से जब यहाँ पे हॉल नहीं था और यहाँ पे वो पहाड़ था, बाबा यहाँ के पहाड़ पे सारे विश्व सेवा की प्लानिंग करता था। और मैंने 2-3 दिन से मेरे सोच चल रहे हैं कि वर्तमान समय अनुसार हमारे किस बात का पुरुषार्थ में और जोर चाहिए। और मेरे अंदर से बार बार एक ही बात आती है, पास्ट इज पास्ट। बिल्कुल पास्ट इज पास्ट। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग सवेरे उठते हैं, कल की बातें याद आती है, राइट? जो 6 मास पहले किसी ने कुछ बोला वो भी याद आता है। अभी ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सच में, जैसे आप आंख खुली करो, जैसे कल क्या हुआ वो पता भी नहीं है, जैसे एक दूसरा जन्म। दादी भी बहुत बारी हमको कहती थी कि जैसे ड्रीम हो गया है, ड्रीम हुआ है। ड्रीम आता है जाता है, लेकिन मन पकड़ के नहीं बैठता है उसको। तो अभी अंदर से आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आप खुद अपने आप को उस स्थिति तक पहुंचाओ कि सच में पास्ट इज पास्ट। तब जाके आपकी पुरुषार्थ की तीव्र पुरुषार्थ की गाड़ी आगे बढ़ेंगी। इसका त्याग करना है। इसके लिए कई बातों का आपको ऐसे पुरुषार्थ में फोकस, और कौन से प्रकार का पुरुषार्थ चाहिए इसके लिए? पास्ट इज पास्ट। एक है, पुरानी बातों को भूलना है, भूलने की शक्ति बढ़ानी है। क्या किचरा पकड़ के बैठे हो मन बुद्धि में? जो भी आप पकड़ के बैठे हो ना दिल में, वो ही आपका मन को चलाएगा। फिर आपकी सदा फरियाद रहेंगी कि मेरा योग क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो पकड़ के बैठे हैं वही आपका मन को चला रहा है। हाँ? छोड़ो तो छूटे। तो पहली बात है, कौन सी पास्ट की बात को भूलना है। लिटरली भूल जाओ इसको। वर्तमान समय में इसकी वैल्यू है ही नहीं। तो खुद को मनाना होगा, बैठ करके ये बात को मनाना होगा। ऐसे वैसे नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे के पास एक खिलौना होता है, ठीक है, वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो कुछ मम्मी को मनाना पड़ता है, कुछ और चीज देनी पड़ती है ना। वैसे ही आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। जो मन दिल पकड़ के बैठा है ना, उसको और दूसरा टेम्पटेशन दो, ज्ञान योग का दूसरा टेम्पटेशन दो, आगे बढ़ने की नवीनता कुछ दो, ताकि वो पुरानी बातों से हाथ निकाल देवे। तो पहली चीज ये है कि भूलने की शक्ति बढ़ानी है। दूसरी है, हर बात में फिनिश करो काम। अब नहीं तो कब नहीं। क्या होता है हमारे पुरुषार्थ में, आज बाबा ने कुछ डायरेक्शन दिया, हम सोचते कल करेंगे। मैं पुरुषार्थ की बात करती हूँ, स्थूल काम की बात नहीं करती हूँ। स्थूल काम तो ऐसा है, अब जितना भी करेंगे उतना ही विस्तार में जाता रहेगा। स्थूल काम का में तो बहुत पेशेंस चाहिए, सब कुछ एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ में तो आप कंप्लीट कर सकते हैं ना। आपका पुरुषार्थ जो बाबा ने डायरेक्शन दिया है, उस दिन का डायरेक्शन दिया है, उसको तो आप पूरा कर सकते हो ना, राइट? तो फिनिश माना बाबा की जो बात है उसको कंप्लीट करो, वही दिन पे कंप्लीट करो। अब नहीं तो कब नहीं। तभी जाके और बातें फिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाए, फिनिश। हम दादी के पास आते थे, बोलते थे दादी ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये कहता है कि हमारे सोच चलता है इस बारे में। दादी फिर कहती थी अरे दादी का ज्यादा सोच चलना चाहिए। लेकिन आप देखते हो ना दादी क्या करती है, डोंट केयर।
डोंट केयर, क्या बड़ी बात है। क्या हमारे देह भान हमको इंसल्ट महसूस कराती है, हमको सेंसिटिव बना देती है, ठीक है, ये हमारा देह भान है। अभी हम औरों का लेंगे और हम खुद सेंसिटिव बनते रहेंगे, गाड़ी आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी। अभी जो वो बोल रहा है उसका पार्ट है, आपका क्या जाता है। बल आपका नाम यूज कर रहा है, लेकिन वो नाम शरीर का है और शरीर आपने सरेंडर कर दिया, तो आपका क्या जाता है। यहां तक खुद को अंदर से फ्री बनाना है। समझ में आई। मेरा नाम बिगड़ेगा, मेरा नाम सभी के सामने। अरे आपने शरीर दे दिया, बाबा को समर्पण कर लिया, तो नाम सहित शरीर जाता है। तो भल जो भी बोले। इसीलिए पुरुषार्थ को कंप्लीट करना है हर रोज का, जो भी बाबा का डायरेक्शन है। और तीसरी बात है मर्ज करने की शक्ति, जो हम कहते हैं हिंदी में समेटने की शक्ति। कुछ चीज जो विस्तार में होती है उसको सार में, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अभी क्या होता है, संकल्पों का बहुत विस्तार चलता है, नहीं हर बात में। आप डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, कोई और अच्छी बात चटपटी चटपटी बात सुनाएंगे, उसके विस्तार में चले जाएंगे। और जितना आप विस्तार में जाएंगे, आप एक खुद के लिए एक जाल बना रहे हो, और उस जाल में ही आप ही फंसने वाले हो। और लास्ट में घर जाने से पहले आपको ही आपका विस्तार समेटने पड़ेगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। संकल्पों का विस्तार का आपको भोगना पड़ेगा। तो आप क्यों अपने संकल्प को फालतू बातें में विस्तार में लेके जाओ। ये सारी जो मैं बातें बता रही हूं, ये आदतें बन गई है। जैसे आपकी कॉमन जीवन में आदतें बन गई। आप अभी मधुबन की भूमि में बैठे हो, और इस भूमि में कुछ त्याग चाहिए, क्योंकि इस भूमि में त्याग की शक्ति भरी हुई है। जो सच्चे दिल से त्याग करेगा उसका ही तपस्या बढ़ेगा, क्योंकि तपस्या का आधार ही है त्याग। ऐसे थोड़ी बस हम चलते आए फिरते आए, ऐसे आप बस पुरुषार्थ हो जाएगा, टाइम वेस्ट। दिल से पूछो मुझे क्या त्याग करना है, अभी क्या समझाना। ये यहां वो काम करेंगे ना, आपका जो 3 मास का पुरुषार्थ है बाहर का, 1 सेकंड में आपका हो जाएगा यहां पे। लेकिन दिल से चाहिए। कंडीशन है दिल का आवाज। रियलिटी में इतनी अच्छी अच्छी जगह है यहां पे, एकांत में जाके बैठो और देखो कौन सी बातें भूलनी है, कौन सी बातें फिनिश करनी है, और कौन सी बातें मर्ज करनी है। और बीच बीच में सचमुच में आपको बताती हूं, अंतर्मुखता का अभ्यास, जिसमें बीच बीच में मैं एक अनादि अविनाशी अमर आत्मा हूं। बस मैं एक अनादि अविनाशी अमर आत्मा हूं। उसकी गहराई में जाएंगे ना, ऑटोमेटिक अशरीरी बनना जाएगा। बार बार ये मंत्र को मन में रखो। ऑटोमेटिक वृत्ति अंतर्मुखी हो जाएंगी, और आप अशरीरी का जो भी दिन में सारा कुछ हम किचड़ा लेते या तंग कोई नहीं किसी, सब कुछ उसमें चला जाता है। मैंने बहुत बार ये देखा है, खास तौर करके जब शांति स्तंभ के सामने बैठते हैं। आए हैं बिना शरीर के, जाना भी है बिना शरीर के, ताकत आत्मा में है। तो जितना इसकी स्मृति जागृत रहेंगे आप बीच बीच में, सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं एक अविनाशी अमर अनादि आत्मा हूं, इतना अच्छा लगेगा अंदर से। और ये एक एनर्जी क्लेंजिंग का
एक तरीका है। तो ये 3 बातें याद रखेंगे, ठीक है? भूलना है, फिनिश करना है, मर्ज करना है। फॉरगेट, फिनिश एंड मर्ज, इसका मंत्र पक्का करो। फिर जाके पास्ट इज पास्ट आप पे ही बन जाएगा और आप देखेंगे इतनी अंदर से फ्रीडम महसूस करेंगे आप, बंधन मुक्त अवस्था बन जाएगी। ठीक है? अच्छा, आज अभी आपसे छुट्टी लेती हूं। बहुत बहुत थैंक्स बहन जी को, बहुत प्यार से निमंत्रण दिया। मेरा भी सौभाग्य है कि आप सभी को एक साथ में मिलने का भी मौका मिला। नहीं, चलो 1 मिनट बाबा की याद में बैठे और उस स्थिति में, नहीं, एक हाथ से